નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કથની और કરની ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું। તો સર્વપ્રથમ આપણે જોઈએ અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, सोचकर बताइए। पहलो सवाल, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बीजो सवाल, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? उत्तर, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। प्रश्न नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? उत्तर, फूल रंग बेरंगे होते हैं, उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? उत्तर, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो અહીં સર્વપ્રથમ આપણને જે ચિહ્ન આપવામાં આવેલું છે તે પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન છે। ત્યાર પછી 2 નંબર ઉપર જે ચિહ્ન આપેલું છે તે છે પૂર્ણ વિરામ। 3 નંબર ઉપર જે ચિહ્ન છે તે ઉદ્ગાર ચિહ્ન અથવા તો આપણે તેને વિસ્મય ચિહ્ન પણ કહી શકીએ। 4 નંબર પર જે ચિહ્ન છે તે છે અલ્પવિરામ। 5 નંબરનું ચિહ્ન છે તે અવતરણ ચિહ્ન છે અને 6 નંબર ઉપર આપણને યોજક ચિહ્ન આપવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી જોઈએ બ, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहलू, फूल तोड़ना मना है। उत्तर, फूल तोड़ना मना है। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક પૂર્ણ વિરામ મૂક્યું। વાહ કિतना સુંદર દ્રશ્ય है। તો વાહ પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો ઉદ્ગાર વાક્ય છે। कितना सुंदर दृश्य है ત્યાર પછી ફરી પાછું ઉદ્ગાર વાક્ય। ત્રીજું, બસોं में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો અલ્પ વિરામ અને પૂર્ણ વિરામનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે। તે ઉપરાંત ધૂમ્રપાન વર્જિત है તે અવતરણ ચિહ્નમાં મૂક્યું છે। ધારા રાત દિન પડતી રહેતી है। તો અહીં તમે જોઈ શકો રાત અને દિનની વચ્ચે આપણે યોજક ચિહ્ન મૂકેલું છે અને છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ છે। પાંચમું, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે છેલ્લે આપણે પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકેલું છે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास राउंड कीजिए। पहलू, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो અહીં મનુષ્ય જે છે તે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। બીજું, શિલ્પા ने 4 पौधे लगाए। तो पौधे એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। शहर એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ચોથું, फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ચોથું, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं? चर्चा कीजिए। राकेश कहता है, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है। तो चंपक कहता है, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता, अरे किसी से नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश,
मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आते हैं तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। चंपक, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप। गीता, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં આપણને એક પરિચ્છેદ આપેલો છે તે તમે વાંચી શકો છો। તેના ઉપરથી આપણે જોઈએ પ્રશ્નોના ઉત્તર। પહેલો સવાલ, हम पर किस किस का ऋण है? उत्तर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। बीजू, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? उत्तर, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। त्रीजू, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? उत्तर, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथो सवाल, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? उत्तर, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। पांचमू, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उत्तर आवशे सच्चा देशभक्त अथवा तो माता, मातृभूमि और मातृभाषा। હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીએ। पहलू, अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, मैं मानता हूं कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। बीजो सवाल, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। उत्तर, कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं जैसा हूं वैसा ही करूं, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है पर अपने कहे को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को एक जैसे करने में એટલે कि बदलनी होगी। त्रीजू, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण, फूल तोड़ना मना है, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो बाळ मित्रों, आ विडियोनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे।